बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन जो इकरारुल हसन ने चैलेंज दिया था पीर हक खतीब के हवाले से, इकरारुल हसन यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाला है और जो उनके दावे थे उनको वो कोशिश कर रहा है कि जी सच साबित किया जाए। अब यहाँ से हम आगे भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करेंगे और तमाम तर मामला आपको दिखाएंगे। सहाफत की अगर बात की जाए तो एक बड़ी यहाँ पे आपको दिखाएं। इस वक्त ये देखें, इधर लाइव अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इधर आए, जरा जल्दी है मियां साहब। ये जो है अभी जो है यहाँ पे इकरारुल हसन साहब भी पहुंचने वाले हैं और आपको अगर यहाँ से लाइव अपडेट्स दें तो सहाफत की दुनिया से और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आपको तो वहाँ पर लाइव अपडेट्स देंगे और आपको दिखाते हैं। इस वक्त इकरारुल हसन साहब जो है वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँचने वाले हैं। आ जाए मियाँ साहब, आ जाए। नहीं पहुंचे भैया। शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे साथी मौजूद हैं और इकरारुल हसन ने जो चैलेंज किया था कि यहाँ पे जो है वो आज के दिन जो है वो हक खतीब के सामने जाएगा और उसको झूठा साबित करेगा। ये आपको मैं इस वक्त लाइव इवेंट कवर करवा रहा हूँ और इस्लामाबाद यहाँ पे जो है वो कोकर होटल के बिल्कुल बाहर मौजूद है। यहाँ से आपको लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं और यहाँ मजीद मीडिया के लोगों से भी बात करते हैं। आपको यहाँ से वो क्या कहते हैं इस हवाले से भी डिस्कस करना चाहते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आ जाए मेरे साथ आप और फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अपडेट्स हैं? अपडेट्स हैं, सैयद इकरारुल हसन आ रहे हैं, फखरे पाकिस्तान, फखरे पंजाब, फखरे लाहौर आ रहे हैं और यहाँ पर कलर सईदा में आ रहे हैं और ये बताने आ रहे हैं कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं उन्हें खौफ और हुज़्न मलाल नहीं होता। अल्लाह के औलिया जो है करतब नहीं करते, करामात करते हैं। और ये कौन सी करामात हैं जो ये पीर हक खतीब करते हैं? ये आंखों में से चेने निकालना और मुंह में से जो है वो कील निकालना। खुदा का वास्ता है यार, 2024 है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इतना तरक्की कर गई है कि एलन मस्क जो है वो मार्स पर जिंदगी ढूंढ रहा है और आप यहाँ पर मुंह से कीले निकाल कर अपने आप को औलिया अल्लाह साबित कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है यार, औलिया अल्लाह। आप पढ़े कुरान में सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े। आसिफ बिन बरखिया को पूछा कि कौन है जो तख्ते बल्कीस लाएगा? सबने कहा ये। आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले तख्ते बल्कीस को यहाँ पर ले आऊंगा। ये औलिया अल्लाह की करामात होती है। औलिया अल्लाह ये होते हैं, औलिया अल्लाह डरने वाले नहीं होते, जेलसाज नहीं होते, पैसे नहीं लेते। और औलिया अल्लाह जो होते हैं, समझते नहीं है कि मामला जो है वो बैठ के हल होने चाहिए। बैठ के हल होने चाहिए, लेकिन पीर साहब बैठे तो सही ना। हम तो कहते हैं बैठे, हम तो मायल बे करम है, कोई साहिल ही नहीं। हम तो कहते हैं बात कीजिए, बात करें, हमें बताएं कि ये जो ट्रिक जो है वो अगर इकरारुल हसन कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, तो फिर किसको पीर माने हम? वही चेनों में, आंखों में से चेने इकरार साहब निकाल रहे हैं, वही खतीब निकाल रहे हैं। असी पीर किन्नों मनी है? फिर सानू दसो यार, सानू ये तरीका कर दस दो कि कैसे निकलती हैं, ये करतब क्या है, कर क्या रहे हैं आप? इस बात को अगर मैं शोबे सहाफत को देखूं, बर्दाश्त भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि किसी के घर में जाके इस तरह मामला को डिस्कस करना चाहिए? घर में जाके इस तरह के यार देखें, ये आप देखते हैं, आपको मस्जिद ज़र्रार का पता है अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया था? मस्जिद थी, अल्लाह का घर था। लेकिन जहाँ पर बातिल परवता हो, जहाँ पर बात दीन हक के खिलाफ की जाती हो, जहाँ पर अपने आप को जली वली बताकर और औलिया अल्लाह की तस्दीक की जाती हो, उन घरों में घुसकर उन पर जो है ना उनसे बात करनी चाहिए आपको। चले आए जी, रोड हम जो है ब्लॉक कर देते हैं। रोड जो है उसका भी मामला देखे जा रहे हैं, रोड ब्लॉक ना हो। चार भाई आएंगे, वो मजीद आपको जो है वो वाजिया करेंगे इन तमाम सूरत हाल को। इस वक्त लाइव अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इस वक्त ये जो है एसी की और कमिश्नर वलीउल्लाह डीसी एसी की आड़ में नहीं आते। वलीउल्लाह जो होते हैं ना, वो कभी ये नहीं बताते कि हम वलीउल्लाह है। क्यों? यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ की नहीं। मैं मानसेरा से रात को 12 बजे यहाँ आया हूँ। यहाँ पे मुझे बड़ा अहम क्वेश्चन आपसे मुझे बताइएगा, पीर हक खतीब साहब भी कहते हैं कि मैं खत्मे नबूवत का काम कर रहा हूँ, इकरारुल हसन साहब भी कहते हैं मैं खत्मे नबूवत का काम कर रहा हूँ। तो अवाम कैसे फर्क जो है उसको जाने? देखिए जी, अवाम ये पहचान करेगी कि उलमा इकराम हमें बता रहे हैं कि ये उसने लिबादा उड़ाया है, उसने इस्लाम को लिबादा उड़ा के उसने अपनी दुकानदारी की है और जो उसने कदम उठाया है
वो उसको कैसे किरदार तक पाकिस्तान के इदारों का काम है। अगर DC और SC उसको पनाह देते तो मेरे ख्याल में वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का अंतुम तालमून, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि सच का साथ तो DC ने SC ने सच का साथ नहीं दिया। मैं हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक स्टेट, मुसलमान स्टेट के ऊपर जनाब अगर इस तरह का एक ब्लेम होता है, इस्लाम के ऊपर ये ब्लेम लगता है, तो मुसलमान का काम है कि अगर मुसलमान साथ देना चाहिए। DC साहब और SC साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बाहैसियत मुसलमान। और मुझे ये भी पता चला है कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब यहाँ पे इसके आस्थाने पे आए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म यहाँ इसके आस्थाने पे आए थे। मैं उनसे भी ये एक दरख्वास्त देना चाहता हूँ और उनसे मैं इत्मीनान करना चाहता हूँ कि क्या आपको कुरान नहीं आपने देखा, काला काला रसूलुल्लाह आपने नहीं सुना, और काला काला रसूलुल्लाह की सदाकत आपने नहीं सुनी और आपने नहीं पढ़ी कि क्या ऐसे जैली पीरों के साथ अगर आप आके आस्थाने पे लोगों को जनाब नजराने देते हैं, करोड़ों रुपए की जनाब आप उनको गाड़ियां देते हैं, करोड़ों रुपए की उनको सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटियां देते हैं, और उनको टिकट न्यूयॉर्क और पेंटागन और सिंगापुर, जापान के जनाब अगर उनको आप टिकट देते, तो मेरे ख्याल में आप भी उन्हें जैसे वो भलावड़े वाले पीर हैं, तो ऐसे हमारे वो हुक्मरान भी आप ऐसे मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, इसलिए कि वो हमारे बड़े हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि अगर बड़े ये काम करते तो छोटे फिर करते हैं। लेकिन अगर इस्लाम के साथ ये जुल्म होता गया तो मेरे ख्याल में 22 करोड़ अवाम तो एक अलग बात है। हम मुसलमान, दुनिया के मुसलमान, हम शर्म से झुक रहे हैं कि जाके जनाब तुर्की से ये जनाब क्या क्या खेल इसने की है। इसको फौरी 9 दफा कम है, इसको तख्तादार पे लटकाना चाहिए। इस्लाम को जो है बदनाम करने वाला है ये झूठा और फराडी। का जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे आते हैं उनका दावा है कि हमें शिफा भी मिलती है, तो वो किसी को कोई शिफा नहीं मिलती। मैं कहता हूँ ये एक प्रॉब्लम है, सिर्फ फूड़े चढ़े हुए हैं। अच्छा, अगर कुछ ने हमें प्रूफ भी भेजा जिनको ट्यूमर था उनको इलाज हो गया। काफिर अपना जनाब काफिर होता है, यहूदी होता है, उसको उस पे एतमाद होता है। मुसलमान को कुरान पे एतमाद है, अल्लाह की नबी की हदीस पे एतमाद है। ये झूठे लोग भी ये जो फ्रॉड करते हैं, वो एक फूड़े का जनाब, फूड़ा जो है ना, एक फूड़े का वो नहीं दम दरूद कर सकता। ये मैं अगवाई देता हूँ। मुझे 6 कलमे, दुआ कुनूत, आयतुल कुर्सी और कुरान अलफ से वन नास तक सुना दे, मैं उसका गुलाम हूँ। 22 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से पैगाम है। बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव अपडेट्स आपको दे रहे हैं। साथियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंच चुकी हुई है। इकरारुल हसन साहब ने जो कॉल दी थी और इस वक्त आपको देख सकते हैं लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं। साथियों की बड़ी तादाद मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि इकरारुल हसन साहब की हमायत में आया है। यहाँ साहब एक तो दिखा देगा कैमरा घुमा के। ये तो वहाँ पर लाइव अपडेट्स थी जो हम आप सबके सामने लेके हाजिर हुए और इस वक्त जो है वो एक बड़ी तादाद यहाँ पे इकरारुल हसन की हमायत में पहुँच चुकी हुई है। और देखना अब ये है कि फतह किसकी होती है। जाहिर बात हमने न्यूट्रल रह के तमाम तर मामला को हाईलाइट करना होता है, तो इस वक्त जो है वो हम न्यूट्रल रह के तमाम तर मामला को हाईलाइट कर रहे हैं, आज हाईलाइट कर रहे हैं। तो आगे चलेगी यहाँ पे मजीद जो है वो ये जी आप आज की अपडेट्स थी तमाम तर ताज़ा तरीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।